महोदय मैं पढ़ती नहीं तो ऐसे पढ़ के आ गए महोदय। मैं हाई स्कूल की बात कर रही हूँ महोदय। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ महोदय। आप क्यों गुस्सा होते हैं महोदय? आप हम जवाब दे रहे हैं। नहीं रुकिए 1 मिनट महोदय। दो आदमी नहीं बोले ना, 1 मिनट बैठिए महोदय। अंतर्राष्ट्रीय किया गया हम लोग की सरकार में कुछ मालूम है? आप उस प्रक्रिया में हैं। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे हाउस, आप मेरी बात सुनिए। आदमी खड़े हो यही भाई सभा केवल उर्मिला जी बोल रहे हैं, आप लोग की बात नहीं है। सभापति महोदय, जो महिलाओं के शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बागडोर संभाली है, आप ये समझिए कि 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी। 2024-23 में साक्षरता 76% है। आपने बोला तो दूसरे को भी आप जवाब देने का मौका दीजिए। आप जवाब सुनना नहीं चाहते? आपका भी जवाब हम देंगे, सुनिए। 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी और जब पुनः सर्वे कराया गया 2023 में तो वो 74% थी। दूसरे कि जो बजट का आकार था 2005 में वो करीब 1500 करोड़ था और आज आपने देखा होगा पिछले साल भी 50,000 करोड़ से ज्यादा था, इस साल भी 60,000 करोड़ से ज्यादा है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, कि जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, ये सारी मिड डे मील योजना इससे लागू हुए तो पूरे बिहार का परिदृश्य, मेरी बात सुनिए, पूरे बिहार का परिदृश्य बदल गया। आप जिस तरीके से लड़कियां, महिलाएं जाती हैं कॉलेजों में, आप देख लें कि किस तरीके से उन्हें उत्थान योजना इत्यादि। दूसरी बात है कि आप सुनिए तब बोलिएगा ना, आप सुन नहीं रहे। ये जो +2 हर एक पंचायत में लाया गया, उसका यही मकसद था। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, अभी लोग बढ़ नहीं, ये लोग सुन। 144 पर निवेदिता थी, श्रीमती निवेदिता सिंह। मैं एक विषय यहाँ माननीय सभापति महोदय उत्तर आ गया है। हाँ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं तो एक दरभंगा का विषय मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। आज जिस तरह से महिलाओं का विकास, माननीय उर्मिला जी आप समझते हैं, अगर मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने की भी कोशिश करें। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब भी आएगा, उसको धैर्य पूर्वक अगर सुनेंगी तो सदन का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं आप। मेरे प्रश्न का जवाब आ चुका है। आप बैठिए उर्मिला जी, बैठिए ना, बैठिए। माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न का जवाब नहीं चाहते। माननीय मंत्री जी, मैं प्रश्न का जवाब नहीं आपसे चाहते। आग्रह करना चाहती हूँ कि दरभंगा में ईपीएफ कटौती से संबंधित प्रकरण है। शिक्षकों को नियमित ईपीएफ खाते में प्रति माह भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हजारों शिक्षकों के खाते में माह जुलाई और दिसंबर का पैसा जमा नहीं हुआ है। यह मामला 2024 का है। जिलों में डीपीओ स्थापना पैसा नहीं जमा करवा रहे हैं।
मधुबनी जिले में वर्ष 2021 के सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने की राशि कटने के बाद खाते में जमा नहीं की गई है। करोड़ों रुपए गबन का प्रकरण है। ऐसे ही विसंगतियां अन्य जिलों में भी है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि इसकी जांच करवा के इसमें हजारों शिक्षक एवं अब साक्षरता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इस राशि को पीपीएफ खाते में या फिर जमा करके इस राशि का भुगतान जल्द करवाया जाए, इसका मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर ये अभी लंबित है मामलों को, उनको हम समीक्षा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसको हम जरूर दूर करेंगे। अभी कुछ नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन है, उसके बजट सेशन के बाद ये जो कमियां हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा एक बात सुन भुगतान कर देंगे। एक बात सुन लीजिए, इस सदन के उर्मिला जी, इस सदन नहीं, चलिए बैठिए ना, बैठिए, कुछ कहते हैं सुन लीजिए। सदन की परंपरा है और हम लोग इज्जत करते हैं कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जब कोई बात करते हैं तो उस समय खड़ा होकर के नहीं करना चाहिए, बात को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। अब इस तरह से मैं पहले से खड़े हैं, जब मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं तो आप ही हो जाएगा। हम खड़ा होकर आपको बैठाने के तभी भी आप लोग नहीं बैठे, और इसीलिए कोई एक्शन होता है तो आप लोग कहते हैं कि ये एक्शन ले लिया गया। ये परंपरा को सभी के लिए है। जब सदन नेता बोलते हैं तो आपके लिए कुछ उपयोगी बात बोल रहे हैं, इसको हवा में मत उड़ाइए, और ये लागू रहेगा, याद से मैं बता देता हूं। चलिए, हाँ बोल रही, बोलिए।